सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। डिस्काउंट एंड अलाउंसेस एक कस्टमर्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकें, या फिर कंपनी क्या करती है, कई बार नया मॉडल मार्केट में लॉन्च करती है तो उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट वगैरह देती है। या फिर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है तो अपनी जो है प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट देती है, अलाउंसेस देती है। तो डिस्काउंट और अलाउंसेस कितने तरीके के होते हैं वो आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आता है, डिस्काउंट और अलाउंसेस क्या होते हैं। तो डिटेल में पढ़ते हैं। द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट इज जनरली इंडिकेटेड ऑन द पैकेज लेवल। कंपनीज ऑल्सो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्राइसेस विच इंडिकेट द प्राइसेस टू बी पेड टू द कस्टमर्स फॉर द लिस्टेड प्रोडक्ट. However, in practice, most companies adjust the listed price to reward customers for certain responses such as on the support payment, bulk purchases, off season purchase, etc. अब क्या होता है, कंपनी डिस्काउंट देती है जो भी एक्चुअल प्राइस होता है। मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, 500 है। एक कंपनी क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, अलाउंसेस दे रही है। किस चीज़ से अकॉर्डिंग दे रही है, डिपेंड करता है कि कस्टमर हमारा कितना लॉयल है। ठीक है, वो बल्क में परचेज़ करे तो बल्क डिस्काउंट दिया जाता है। ऑफ सीज़न में कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट की सेल कम हो जाती है जिसकी वजह से डिस्काउंट दिया जाता है ताकि सेल्स को बढ़ाया जाए। तो अलग अलग तरीके के डिस्काउंट जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट रेफर टू द रिडक्शन इन प्राइस व्हेन बिल्स आर सेटल्ड प्रॉम्प्टली, दैट इज पेमेंट आर मेड टाइमली. It is normal practice among many retailers to charge different prices for the same product depending on whether it is purchased on credit or on down payment basis. So normally price is lesser for the cash payment than the credit sales when sales are made on credit, and if the buyer settles the bill sufficiently earlier than the due date, it is the general practice to allow a discount in the price. कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो हाथों हाथ क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। क्योंकि वो क्विकली पेमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, तो उनको कैश डिस्काउंट मिल जाता है। कई बार क्या होता है, कंपनी जो है कैश डिस्काउंट इसलिए देती है क्योंकि जो कस्टमर है वो हाथों हाथ पेमेंट कर रहे हैं। और कई बार कंपनी जो कस्टमर होते हैं वो हाथों हाथ डिस्काउंट जो है पेमेंट ना करके क्रेडिट पे लेते हैं। कहते हैं कि हमें 2-3 महीने का जो है वो टाइम पीरियड चाहिए, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो उस केस में उनको ज़्यादा प्राइसेस जो है वो चार्ज करने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, इफ़ इट इज़ इंडिकेटेड इन द बिल एज 2/10 net 30, it means that although the buyer is given 30 days to settle the bill, he can deduct 2% of the bill if the payment is made within the 10 days. अब क्या कहा गया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया। मान लो एक कस्टमर आया, उसने सामान को परचेज़ किया, वो कहता है कि भाई मुझे 30 डेज़ का टाइम चाहिए अपने जो है बिल को सेटल करने के लिए, अभी मैं पैसा नहीं दे सकता। उस कंपनी कहती है उस बायर को, उस कस्टमर को कि भाई अगर आप हमें जो है 10 दिन के अंदर अंदर पैसा दे रहे हो तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। तो फ्रॉम द मार्केटर और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर सर्टेन बेनिफिट ऑफ द कैश डिस्काउंट. इट इम्प्रूव द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द सेलर एंड रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व इन credit sales such as bad debts, late payment, etc. It also reduces the cost associated with keeping accounts, employing collection staff and borrowing to finance the credit. अब ऐसा क्यों करती है कंपनी को? क्या ज़रूरत है कैश डिस्काउंट देने की? 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसा मिल तो रहा है, उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन फिर अब कम पैसे में क्यों सामान बेच रही है? इसलिए बेच रही है, हो सकता है कि फ्यूचर में वो क्रेडिटर हमें पैसा टाइमली ना दे, या फिर हो सकता है कि वो जो भी कलेक्टर्स है जो भी क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। जो भी हमने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, जो भी स्टाफ को रखा है, किस पर्पज़ से कि उन लोगों से पैसा कलेक्ट करें, तो उनको हम सैलरी दे रहे हैं तो वो बच जाएगी। अब क्या होता है कि इससे कंपनी का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर कंपनी को जो है टाइम पे पैसा मिल सकता है तो वो उस कैश का कहीं और जगह यूज़ कर सकती है, या फिर उसको इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे कि उसको जो है इंटरेस्ट वगैरह मिल सकता है। फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जो कैश डिस्काउंट है उसका बायर को क्या बेनिफिट होता है? फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू, अ कैश डिस्काउंट मीन्स मनी विच इज सेव्ड and the saving will be substantially for large purchase. The rate of cash discount is normally moderate and comparable to bank interest rate. It is neither too high nor very low. A company may not be able to afford a high cash discount without cutting into its own profit. Moreover, by nature, a cash discount should not be too high since it will then lose its relevance. A very low discount on the other hand may not be enough to motivate the buyer to settle the bill in advance पेमेंट। ठीक है, प्रॉम्प्टली। अब ये कहा गया बायर के लिए ये बेनिफिट है कि बायर अगर हाथों हाथ पेमेंट कर रहा है तो उसको डिस्काउंट मिल रहा है। पहले उसको 10,000 रुपये देने पड़ रहे थे, अब कंपनी ने कहा कि तुम 10,000 ना दे के बल्कि हमें 9,500 दे दो, तो 500 का इंस्टेंट जो है वो क्या डिस्काउंट कंपनी को मिल रहा है। अब ये हमारा जो
सेलर है उसको ये डिसाइड करना चाहिए उसको ना ही ज़्यादा कैश डिस्काउंट देना चाहिए ना ही कम देना चाहिए। अगर वो ज़्यादा देता है कहीं ना कहीं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अगर कम डिस्काउंट देता है बायर को तो बायर जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ये था हमारा कैश डिस्काउंट, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है क्वांटिटी डिस्काउंट, मीन्स जो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, जो कम क्वांटिटी खरीदता है उसको कम डिस्काउंट मिलता है। तो क्वांटिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्काउंट जो है मिलेगा। ठीक है, अगर कोई 1 यूनिट परचेज़ करता है तो उसको थोड़ी डिस्काउंट मिलेगा, अगर कोई 10 यूनिट परचेज़ करता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्राइस एडजस्टमेंट डिस्काउंट गिवन ऑन द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट परचेज इज कॉल्ड क्वांटिटी डिस्काउंट। ये किस पे डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ने, एक बायर ने कितनी क्वांटिटी जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेज की है। फॉर इंस्टेंस ₹10 पर यूनिट अप टू 100 यूनिट्स एंड ₹9 पर यूनिट फॉर every unit purchase over 100 is an instance of quantity discount. In this case, a discount of ₹1 per unit is given for the quantity which is purchased over and above 100 units. The logic behind offering quantity discount is that sale is ह्यूज क्वांटिटी। अब क्या यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर एक कस्टमर 100 यूनिट से खरीदता है तो उसको 1 यूनिट के 10 रुपये देने पड़ेंगे। अगर एक कंज्यूमर 100 यूनिट से ज़्यादा खरीदता है तो उसको जो 1 यूनिट है उसके 9 रुपये लग जाएंगे, यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है अगर वो 100 यूनिट से ऊपर खरीदता है सामान तो। ठीक है, it is common practice among places of tourist interest such as the museum, parks and zoological park to charge less per ticket for visitors in group. Similarly, airline also offer through not discount in price per ticket. Some free ticket is there in bulk booking of the ticket. It is a common experience where retailer offer buy one get one free, buy one and get 50% discount on the second etc. तो बहुत सारे डिस्काउंट है जो दिए जाते हैं क्वांटिटी के बेसिस पे। मान लो अगर हम जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं, म्यूजियम की बात करते हैं, पार्क्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। तो वो कहते हैं कि अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा रेदर देन सिंगल पर्सन। ठीक है, इसी तरीके से एयरलाइन वगैरह भी क्या करती है, ऑफर करती है। वो टिकट में ऑफर नहीं करती लेकिन वो एक एक्स्ट्रा टिकट जो है वो आपको ऑफर कर देती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव डिस्काउंट क्या होता है, इट रेफर टू द डिस्काउंट विच इज गिवन ऑन ईच परचेजेस ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट ए टाइम फ्रॉम द सेम सेलर। तो यहाँ पे क्या कहा गया, इट इज़ दैट डिस्काउंट which is given on each purchases of a specific quantity of the product at a time from the same seller। अगर आप सेम सेलर से क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मीन्स एग्जांपल देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शैम्पू बॉटल्स 100 ml बोट एट ए टाइम और डिस्काउंट फ्रॉम लिस्ट प्राइस। तो आप अप टू 5 अगर आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा। 6 to 10 अगर बॉटल्स आप खरीद रहे हो तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। 20 और उससे अबव खरीद रहे हो तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से जो है वो डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। व्हेन डिस्काउंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ परचेजेस मेड बाय बायर फ्रॉम द सेम सेलर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डिस्काउंट और डेफर्ड और पैट्रोनेज डिस्काउंट, signifying that discount is given as a reward for patronizing a particular seller for a reasonable long period. The more a buyer buy during a specific period, the more he will get as a discount. Means अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेलर से क्या कर रहे हो, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा आपकी लॉयल्टी के लिए कि आप स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा ही उस पर्टिकुलर सेम सेलर से क्या कर रहे हो, गुड्स को खरीद रहे हो, जिसकी वजह से सेलर आपको क्या कर रहा है, डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। So cumulative quantity discount are given to attract and retain buyers who make repeated purchase of a product over a long time। तो इस तरीके की डिस्काउंट क्यों ऑफर किए जाते हैं, ताकि आप अपने कस्टमर को बना सको, बायर लॉन्ग टाइम तक रिपीटेटिव वे में आपसे ही गुड्स को परचेज करें। सो जनरली cumulative quantity discount is aimed at buyers of industrial goods who use the goods as input in the productions of consumer goods and distributor of consumer goods, since the demand for any consumer goods from a single consumer is not expected to be of high order, so this type of discount is usually given at the end of a specific period। तो ये कब दिया जाता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड होने के बाद दिया जाता है। मान लो कि एक कस्टमर, एक बायर है, वो 1 साल तक जो है वो रेगुलर बेसिस पे सिर्फ एक ही सेलर से गुड्स खरीद रहा है, ठीक है, पर हर महीने खरीद रहा है या रेगुलरली हर वीकली खरीद रहा है, तो उस चीज़ उससे खुश हो के एक सेलर क्या करता है, एक कस्टमर को, एक बायर को क्या करता है, डिस्काउंट देता है। इसके बाद आता है हमारा फंक्शनल डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। फंक्शनल डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट विच इज़ ऑफर बाय द सेलर टू द ट्रेड चैनल मेंबर्स। डिस्काउंट विच इज़ ऑफर बाय द सेलर टू द ट्रेड चैनल मेंबर दैट इज इंटरमीडिएटरीज
such as wholesaler, retailer for performing certain functions like storing, sorting information, collecting, record keeping, customer services etc. is called functional discount और trade discount. फंक्शनल डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो ये किसको दिया जाता है, ये इंटरमीडिएटरीज को दिया जाता है, ठीक है. सो द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ चैनल मेंबर्स एंड द नेचर, एक्सटेंट एंड द quality of the services provided. Different types of middlemen may be allowed different rates of discount depending upon the functions and services that they provided in the distribution of the product. Second point, फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया कि जो हमारा फंक्शनल डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है हमारे इंटरमीडिएटरीज को. सेकंड पॉइंट ये कहता है क्यों दिया जाता है या कितना % डिस्काउंट दिया जाता है, वो डिपेंड करते हैं कि उन्होंने किस तरीके की सर्विस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो दी है. Thus, the discount offered to the wholesaler, retailer, distribution, stockists are different. However, the discount will be the same for all channel members of the same level of a particular services provided. For example, all the wholesaler may be offered the same discount and all the retailer receive the same discount. यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी सेलर होते हैं, जितने भी हमारे इंटरमीडिएट होते हैं उनको सेम डिस्काउंट दिया जाता है और जितने भी हमारे रिटेलर्स होते हैं उनको सेम जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है. इसके बाद आता है हमारा फंक्शनल और ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता है सीजनल डिस्काउंट. तो इट इज़ द नॉर्मल प्रैक्टिस अमंग मोस्ट कंपनीज टू ऑफर डिस्काउंट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ड्यूरिंग सर्टेन सीजन. अब क्या होता है, सपोज करो फ़ैन की अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो फ़ैन की जो डिमांड है वो ज़्यादातर कब होती है, फ़ैन की, एसीज की, कूलर की. तो इनकी डिमांड जो है समर सीज़न में ज़्यादा होती है लेकिन विंटर सीज़न में इतनी नहीं होती. विंटर सीज़न में क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है इनकी सेल को बढ़ाने के लिए. फॉर इंस्टेंस, मैन्युफैक्चर ऑफ एयर कंडीशनर, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर, फैन ऑफर प्राइस डिस्काउंट ड्यूरिंग द winter season which is the off season for these products. Similarly, woolen garments makers offer discount during the summer season. During major festival seasons such as the Shara, Diwali, Pongal, New Year, a number of sellers offer price discount almost all the durable consumer goods. So this strategy behind seasonal discount is that during period when there is less demand for the product or when consumers are in a mood for shopping, they may be motivated to buy your product more by offering discount even though the product may not be put to use immediately. Such discount help the company to reduce the mismatch between the production and sales from one period to another, reduce inventory cost and avoid keeping labor idle during the off season. Hotel and airline also offer seasonal discount to attract tourists during the off season. Seasonal discount are also offered to wholesaler and retailer to encourage them to place orders and keep stock during off season. So at this time middleman pass on whole or part of such discount to customers. अब क्या होता है कि इस तरीके सीजनल डिस्काउंट कब दिए जाते हैं, चाहे तो वो कस्टमर को दिए जाते हैं या इंटरमीडिएटरी को दिए जाते हैं. क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में एक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है डिस्काउंट देके ताकि कस्टमर गुड्स को खरीदे. तो डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, वो रखा भी तो रह सकता है, जब समर सीजन आएगा तब हम सेल कर सकते हैं. तो इन्वेंट्री की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट ये बढ़ जाती है तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है और कंपनी को लॉस होता है. तो उस लॉस से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट देती है, ठीक है. उसके बाद आती है अलाउंसेस की बात. तो अलाउंसेस क्या होती है, सो देयर आर डिस्काउंट विच इज़ गिवन फॉर अदर फंक्शंस और रीजन टू डीलर एंड कस्टमर्स विच इज़ नोन एज अलाउंसेस. So promotional allowances is a price which is reduction to reward dealer for undertaking promotion of the product such as the advertising, product display and demonstrations, participation in the trade fair, exhibition, word of mouth publicity strategy, etc. Trade in allowances in price reduction given to the customer for trading in, that is turning in an old item when buying a new one. So nowadays it is common for company to trade in durable consumer goods such as refrigerator, TV set, washing machine. Such an allowances is an incentive for customer to go in for the latest model for these product, though they may have with them the earlier model. So trading in offer to the customer the double advantages of price reduction in the latest model of the product and at the same time finding a way to disposing of the ओल्ड मॉडल. अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, ये हमारे जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको भी दिया जाता है. क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं. इस तरीके से जो है इंटरमीडिएटरीज को अलाउंसेस दिया जाता है. और कस्टमर को अलाउंसेस किस तरीके से दिया जाता है कि मान लो एक कंपनी नया मॉडल जो है लॉन्च कर रही है तो एक कस्टमर के साथ ओल्ड मॉडल है, उस ओल्ड मॉडल को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है नए मॉडल के साथ. तो इसके दो बेनिफिट जो है कस्टमर को मिल जाते हैं. एक तो नए प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है और सेकंड जो है ओल्ड मॉडल वो जो है इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं.
के बाद आता है हमारा ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे जो है एरिया वाइज प्राइसिंग की जाती है। आई होप आप सभी को जो है वो डिस्काउंट के बारे में पता चल गया होगा। डिस्काउंट और अलाउंसेस किस तरीके के होते हैं एक बार देख लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्काउंट और अलाउंसेस का, तो हमें क्या क्या पॉइंट जो है लिखने हैं। सबसे पहले आता है कैश डिस्काउंट, उसके बाद आता है हमारा क्वान्टिटी के बेसिस पे डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, क्वांटिटी के बेसिस पे हम जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव डिस्काउंट और एक आता है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्काउंट। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद आता है सीजनल डिस्काउंट एंड अलावेंसेस। तो ये थे हमारे डिस्काउंट और अलावेंसेस। आई होप आप सभी को वीडियो जो है वो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।